नमस्ते। बहुत नाइंसाफ़ी है, मतलब इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी है कि हम कह नहीं सकते। हम मोदी जी के साथ पूरी तरह से हैं इस मामले में, तो कम से कम। यानी अब आप ये देखो कि वो पंक्चर वाला जुबैर और वो टकला सौतेला बेटा, यानी वो प्रतीक सिन्हा, वो आल्ट न्यूज़ वाला, और ये दोनों के दोनों जो है वो नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट हो गए। और ट्रंप के नज़दीक होते हुए, बाइडेन के दोस्त होते हुए, और कमला दीदी के देश के पुराने देश के साथी होते हुए भी मोदी जी को किसी ने ये उपयोगी नहीं समझा या उपयुक्त नहीं समझा कि उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दे। यानी ये पंक्चर वाला जुबैर जो है, उसकी कीमत इन अमेरिकन के निगाह में, इनकी दृष्टि में हमारे मोदी जी से भी ज़्यादा है। मतलब ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है? हमारे मोदी जी 8 वर्ष से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो सेक्युलर दिखें, सेक्युलर कहलावें, और हर तरह से पश्चिम से जो भी प्रमाण पत्र प्राप्त हो सकते हैं वो सब लेते रहे। और इसमें वो बहुत सफल भी हुए। देखिए, सऊदी अरब ने भी उनको बड़ा इनाम दे दिया, और अमीरात ने भी दे दिया, पाकिस्तान ने नहीं दिया, लेकिन बाकी सब ने तो दे दिया। और उसके बाद भी अब आप ये देखिए, ये कह रहे हैं कि भाई नॉमिनेशन तो जुबैर पंक्चर वाले का होगा और वो टकले और राणा अयूब के सौतेले बेटे का, प्रतीक सिन्हा का होगा। यार, एक मतलब इस दुनिया में कोई जस्टिस नाम की कोई चीज़ है, कोई न्याय नाम की चीज़ है ना? मुझे याद आ गया, हमारे वो क्या नाम है उनका, देसी जेम्स बॉन्ड, वो 2014 से पहले कहा करते थे कि जिसने भी न्याय को, विचारों के ऊपर महत्व दिया, इतिहास ने उसको कभी क्षमा नहीं किया। वो अलग बात है कि आजकल वो कुछ और कर रहे हैं, लेकिन ये तो भाई, ये तो पराकाष्ठा हो गई अन्याय की। अब आप ये देखो, मैं आपको बता दूं कि मोदी जी ने क्या क्या प्रयास नहीं किए नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। उन्होंने जितने भी कोर्ट में केस चल रहे हैं, तो हिंदू पक्ष वालों ने बहुत सारे केस डाल सकते हैं, उसमें किसी में उन्होंने उत्तर नहीं दिया। राम जन्मभूमि का तो मसला ये था कि वो तो सिविल सूट था, उसमें सरकार कहीं से पार्टी नहीं थी, तो इसलिए उसमें तो वो नहीं उलझे। और यदि कहीं उत्तर देने का हो जाता तो होता है, उसमें भी वो टल्लेमारी करते रहते। लेकिन यहाँ तो देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उन्होंने टल्लेमारी कर रखी है, आज तक जवाब नहीं दिया। उसके बाद आपके जामिया मिलिया इस्लामिया वाले में टल्लेमारी हो रही है। माइनॉरिटी कमीशन में तो जब कोर्ट ने बहुत ज़्यादा दृढ़ और सख्त रुख अपनाया तो उसमें फिर उन्होंने उत्तर दिया, उत्तर देके वापस ले लिया। फिर कहा कि हम अभी इस स्टेट से कंसल्ट करेंगे, और उसमें लेके तारीख पे तारीख लेते जा रहे हैं। वक्फ में उत्तर नहीं दिया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप में उत्तर नहीं दिया, किसी में वो उत्तर देते ही नहीं। उनको लगता है कि भाई अगर हम ये उत्तर दे देंगे तो हमारा जो ये नोबेल शांति पुरस्कार है, पीस प्राइज़, तो उसका जो थोड़ा बहुत कोई चांस है वो जाता रहेगा। लेकिन अब क्या होगा? अब अगर ये जुबैर पंक्चर वाले को मिल गया तो मोदी जी अगले 5, 7, 10 साल का तो मामला गया, और हर बार तो वो देंगे नहीं किसी इंडियन को। तो मोदी जी, आपसे निवेदन है कि आप कुछ ऐसा करो, आप चाहे अपना जो दोस्ती आपकी बाइडेन से उससे करो या कुछ करो, लेकिन यदि आपको शांति पुरस्कार लेना है तो इसके लिए ये अत्यंत आवश्यक है, परम आवश्यक है कि कम से कम इस पंक्चर वाले जुबैर का तो पत्ता कटे। अब नोबेल पीस पुरस्कार देता है नॉर्वे, बाकी तो स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस देती है। अब ये जो है, ये फर्जी पुरस्कार जो हैं, ये पीस वाले हुए, लिटरेचर वाले हुए, ये सब नॉर्वे देता है। और नॉर्वे के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो सारे के सारे अपना जो कुछ भी उसको अमेरिका बताता वो करते हैं। तो भाई, अमेरिका आपके विरुद्ध इतना बड़ा षड्यंत्र कर रहा है क्या कि वो जुबैर पंक्चर वाले को दिलवा देगा? आपको तुरंत अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए नूपुर शर्मा को नॉमिनेट करवा देना चाहिए, जिससे कि ये फिर नूपुर शर्मा वर्सेस पंक्चर वाला जुबैर हो जाए, और उससे फिर कम से कम इन दोनों को काट करके, और आगे आपका जो स्थान है, आपकी जो संभावना है,
वो बनी रहे मोदी जी, कि मोदी जी हम चाहते हैं कि आपको शांति पुरस्कार शीघ्र मिल जाए। जितनी शीघ्र आपको नोबेल शांति पुरस्कार मिलेगा उतने ही शीघ्र हम आपसे यह आशा कर सकते हैं कि अब आप उसके बाद हिंदू हितों पर भी ध्यान दोगे। लेकिन अगर जुबैर पंक्चर वाले को भी मिल जाता है तो भी ये समझ लो कि आपका पत्ता कट गया, उसके बाद आप हिंदू हितों पर ध्यान दे लेना। है ना बात सही? जय हिंद, जय श्री राम।